अस्सलाम वालेकुम। 2.7 का फोर्थ क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे और इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं। पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी और दूसरी a और x माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालना आसान है इन टर्म्स ऑफ y। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है आराम से अगर y को उठा के राइट साइड पे ले जाएं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। ये y उधर चला गया तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में से आई है, अब इसको हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में इस x की जगह पे डालते हैं। हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। उस इक्वेशन में a और x है, a के नीचे ये पूरा आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई, माइनस बी ओवर वाई उस इक्वेशन का एज इट इज़ और टू बी वैसे का वैसा ही। अब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसमें x ख़त्म हो गया और y। यहाँ एक बात जहन में रखने वाली है कि अगर किसी के जहन में आए कि इस इक्वेशन में दोनों में 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं a, b, x और y, तो आपके लिए एक जनरल सी चीज़ बता दी जाती है कि नॉर्मली हम अलजब्रा में जब a, b, x, y डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने आएँ तो उनमें x और y को वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। a और b आमतौर पर कांस्टेंट के तौर पर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी a, b और c तीनों आ रहे थे लेकिन उनको एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया गया था। यहाँ पे हमारे पास अब दोनों के डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं। अब इसका तरीका क्या है? डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए एक ही मेथड है जो मैं हर जगह बताता हूँ इक्वेशन के अंदर, वो ये कि जितने भी डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी माइनस वाई और इधर आ रहा है खाली y, तो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई, उससे इन तमाम टर्म्स को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई। अब हमारे पास आता है y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई इंटू a ओवर a माइनस बी माइनस वाई। ये इसके साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद माइनस के बाद y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा इसके साथ b ओवर y के साथ, और राइट साइड वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई इंटू 2, ये आ गया। अब देखें इस प्रोसेस से यहाँ पे ये डिनोमिनेटर इस पूरे डिनोमिनेटर से कट गया, इधर y इसके साथ कट गया। इधर हमारे पास a और y मल्टीप्लाई होके बनाएंगे ay, माइनस के बाद ये b मल्टीप्लाई होगा अंदर सबके साथ b इंटू ए माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे पहले हम 2 को y से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई आ गया। अब हम इसको मज़ीद ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, ay माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल्स टू ये आएगा 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हम क्या करते हैं कि राइट साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। पहले उनको लिख लेते हैं माइनस 2ay माई प्लस 2by प्लस 2y स्क्वायर। अब इसके बाद लेफ़्ट साइड वाली टर्म्स प्लस ay माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म्स और फिर आखिर में कांस्टेंट। वाई स्क्वायर वाली एक ही टर्म है ये, इसके साथ बिल्कुल भी इस बी स्क्वायर वाली टर्म को नहीं लिखना। बी चूँकि पहले जिक्र हो चुका है कि एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है तो बी को एज अ वेरिएबल नहीं लेंगे। वाई वेरिएबल है, सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म 2y स्क्वायर यहाँ पे आएगी। इसके बाद वाई वाली टर्म्स को लिखते हैं। देखें ये माइनस 2ay और ये ay, ये दोनों आपस में मिलके बनाएंगे माइनस ay। इसके बाद by वाली टर्म ये 2by और ये by, ये मिलके बनाती हैं प्लस 3by। इसके बाद अब आगे बारी कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट वाली दो टर्म्स है यहाँ पे, एक ये माइनस ए बी और बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 राइट साइड पे आ गया। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारे पास अभी क्वाड्रेटिक की फॉर्म इख्तियार कर रही है। ये तो वाई स्क्वायर वाली टर्म एक प्रॉपर
स्क्वायर वाली टर्म आ गई 2y स्क्वायर। अब देखें ये अगली दोनों टर्म्स में हमारे पास y कॉमन आता है। y को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, प्लस y इंटू हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस ए प्लस 3b। इसमें बेहतर यह है कि पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं, पहले 3b लिख लेते हैं और बाद में माइनस ए प्लस 3b यानी कि 3b माइनस ए आ गया। इसके बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो पूरी की पूरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, इतना आसान नहीं है जितना आसान पिछले क्वेश्चंस थे, थोड़ी सी डिटेल है इसमें। हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, हमारे पास ए बी वाली फॉर्म आ रही है। सीधा सीधा काम करें, जब आपको पता हो कि आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अगर आपको और कोई हल ना नज़र आए तो जो फाइनल आंसर होता है, फाइनल तरीका होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ पे हेयर उसमें ए की जगह यहाँ मौजूद है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, बी की जगह हमारे पास मौजूद है 3b माइनस ए और c की जगह है हमारे पास b स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ ज़रा क्वेश्चन मज़ीद लेंथी और डिटेल वाला हो जाएगा। माइनस के बाद जो b वाली टर्म है 3b माइनस ए, ये यहाँ पे आ गई, प्लस माइनस के बाद अंडर रूट के अंदर इसी टर्म का स्क्वायर यानी 3b माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 है और c की जगह है b स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह 2 है। अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ये माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3b प्लस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, थोड़ा डायरेक्ट करवाऊंगा, 3b का स्क्वायर एंड 9b स्क्वायर माइनस 2ab की जगह आएगा माइनस 2 इंटू 3b इंटू ए माइनस 6ab और फाइनली प्लस ए स्क्वायर आ गया। इसके बाद ये माइनस 4 इंटू 2 आता है माइनस 8 जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8b स्क्वायर और माइनस 8 जब माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस 8ab होल डिवाइडेड बाय 4। अब देखते हैं माइनस 3b प्लस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर खाली b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8ab प्लस 2ab और साथ में प्लस a स्क्वायर भी आ गया। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर तो एक कंप्लीट स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, जिस तरह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर है, काम बिल्कुल सेम है। हमारे पास ये आएगा माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस अंडर रूट, इसको b प्लस a का स्क्वायर कहें या a प्लस b का होल स्क्वायर कहें, बात बिल्कुल सेम है। a प्लस b का होल स्क्वायर चूँकि आपका जाना पहचाना एक फॉर्मूला है तो इसीलिए मैंने इसको a प्लस b कह दिया है, अगर इसको b प्लस a का स्क्वायर कहें वो भी ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, a प्लस b, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगानी है डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट यहाँ ज़रूर लगानी है। इसकी रीज़न ये है कि प्लस की दफ़ा तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास माइनस आता है ना तो वो अंदर दोनों के साइंस को चेंज करता है, तो ब्रैकेट लगा लिया करें ताकि माइंड में क्लियर हो जाए कि अभी साइंस चेंज होने हैं। इसके बाद वाले काम के लिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पे सारा मिटाना पड़ेगा। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये आपके रजिस्टर पे भी तकरीबन 2 पेजेस के ऊपर आमतौर पे आता है, तो बोर्ड पे भी ऑब्वियसली जगह ज़्यादा लेता है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शंस बनते हैं y के। एक बनता है y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 और दूसरा बनता है y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आएगी y की वैल्यू और उन दोनों y की वैल्यूज़ को हम ऊपर दोनों इक्वेशन में से किसी एक में लगाएंगे और एक x की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में सारा का सारा मसला सिर्फ y की वैल्यू निकालने की हद तक होता है, उसके बाद x की वैल्यू निकालना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है।
ये आएगा -3b प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। ए और ए आ गया 2a, -3b प्लस बी आ गया -2b डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे जब 2 कॉमन आएगा तो a माइनस बी, नीचे आ गया 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, y की एक वैल्यू आ गई a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी बात करते हैं। ये आता है y इज इक्वल टू -3b प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4। इधर a और माइनस a कट जाते हैं, हमारे पास ऊपर आता है -4b ओवर 4, 4 से 4 कट जाता है और y की जो दूसरी वैल्यू आई वो आई -b। यहाँ पे ये क्वेश्चन की आधे काम यानी कि y आ चुका है। अब हम आते हैं इससे आगे x की वैल्यू निकालने की तरफ। तो हम यहाँ से आगे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो x की वैल्यू आराम से आ जाएगी। इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, इधर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। x की वैल्यू निकालनी है, y को उधर ले जाते हैं। x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, a माइनस बी माइनस वाई की वैल्यू क्या है a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू आ गई। हम वो साइड मिटा देते हैं। अब यहां से इस क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसमें एक ही डिनोमिनेटर आ रहा है 2। हमने क्या करना है, तमाम टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। लेफ्ट साइड पे 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, 2x इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 2 इंटू a माइनस b ओवर 2। 2 से 2 कट गया, 2x इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b। तो 2x इज इक्वल टू 2a माइनस a आता है a और माइनस 2b प्लस b आता है माइनस b। तो x की वैल्यू आती है a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ये आ गई, x की भी एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, x इज इक्वल टू a माइनस बी, माइनस के बाद y की वैल्यू है माइनस बी। तो x आता है a माइनस बी प्लस बी, ये प्लस बी और माइनस बी कट गए और x की वैल्यू आ गई a। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया और अब हम इसका लिखते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आता है इसका। सॉल्यूशन सेट देखते हैं। इस x की वैल्यू आई जब y की वैल्यू ये थी और इत्तेफाक से दोनों सेम है, तो इसका पहला सॉल्यूशन सेट बनेगा a माइनस बी बाई 2 कॉमा a माइनस बी बाई 2। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा x की वैल्यू a है जब y की वैल्यू थी माइनस बी, तो ये आएगा दूसरा सॉल्यूशन सेट a माइनस बी। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4b फाइनली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है और यहाँ पे क्वेश्चंस पिछले वाले क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमारे पास एक ही क्वेश्चन होती थी लीनियर और दूसरी होती थी क्वाड्रेटिक। लीनियर में से हम x या y की वैल्यू निकालते थे और दूसरी में पुट करते थे, हमारे पास क्वेश्चन आगे चलता जाता सॉल्व हो जाता था। अब ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं, इनमें ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब क्या करें, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसको ज़रा ओपन करते हैं। ये x का स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 10। और अगर इस 1 को उधर ले जाएं तो हमारे पास बनता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1 उधर जाकर 10 में माइनस हो जाएगा, दैट विल बिकम 9। अब देखें, ये हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस हैं इनमें आप नोट करें कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसी हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों इक्वेशंस में आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाएंगी, हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। और यही चीज़ ज़रूरी होती है इन क्वेश्चंस में कि किसी ना किसी तरीके टैक्टिक्स के ज़रिए आपने किसी तरीके से एक लीनियर इक्वेशन निकाल लेनी है। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई, समझे आपने क्वेश्चन को ग्रिप कर लिया, वहाँ से आगे काम आसान होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर से इसको माइनस करते हैं। मिसाल इसको इक्वेशन 3 कह दिया, हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3 को पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2y इज इक्वल टू 9। नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली नीचे वाले सबके साइंस चेंज होंगे, प्लस हो गए माइनस, अगर माइनस होते तो वो प्लस हो जाते। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, आपस में ऐड नहीं करना। माइनस 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज 8। अब क्या होगा, यहाँ से हम एक काम ये करते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लीनियर इक्वेशन आ गई ना, x की वैल्यू निकालनी आसान है। माइनस 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y। अब माइनस 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y डिवाइडेड बाई माइनस 4। ऊपर दोनों में 2 कॉमन आता है, अगर 2 कॉमन लें तो हमारे पास बचता है 4 प्लस y, नीचे है माइनस 4। ये 2 इस 4 को काट देगा 2 जार, और माइनस जब ऊपर जाएगा, अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 2। ये माइनस अगर ऊपर चला जाए तो x के आता है वैल्यू माइनस इंटू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो x की वैल्यू आई, इसको हम पहली में लगाएं या दूसरी में लगाएं, यहाँ आमतौर पे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होती है। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, इसलिए कि हमने ये जो x की वैल्यू निकाली है ये इन दोनों इक्वेशन से मिलकर निकाली है, किसी एक में से नहीं निकाली कि दूसरी में पुट करना है। चूँकि दोनों को मिला के वैल्यू निकली है तो इन दोनों में से जिस मर्जी में वैल्यू पुट कर दें, बल्कि दोनों क्या, तीनों में से। हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं इसको। हम यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, इसलिए क्योंकि इसमें खाली एक जगह x आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं। x की जगह, x स्क्वायर की जगह इस पूरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इंटू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस है इसका स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ y प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, उस 4 को ख़त्म करने के लिए सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8y माइनस 4 9 जार 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4 और 4 कट गए, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, वाई स्क्वायर और 4y स्क्वायर हमारे पास आता है 5y स्क्वायर। इसके बाद 8y और माइनस 8y तो कट जाते हैं, 16 माइनस 36 क्या आता है, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते बनाते हमें नज़र आया कि y वाली टर्म तो है ही नहीं, या वाई स्क्वायर वाली टर्म है या कांस्टेंट। इन दोनों में से 5 कॉमन लें तो हमारे पास आता है वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 5 दूसरी तरफ डिवाइड होकर ख़त्म, खाली वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर आ गया 4। यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ गई, दो वैल्यूज़ y की। अब ये y की वैल्यूज़ ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे बेहतर काम ये है, अभी यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी जो मैंने मिटा दी है, वो इक्वेशन हम यहाँ से देखते हैं। वो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई प्लस 4 बाई 2। ये इक्वेशन अभी यहाँ पे लिखी हुई थी, ये मैंने वहाँ पे लिखी है। इस इक्वेशन को अगर हम नाम दें वहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, और इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू डालें तो सबसे आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी। बजाय इसके इक्वेशन 1 2 या इक्वेशन 3 लिखी थी उसमें डालें, उसमें स्क्वायर आ रहे हैं, काम मुश्किल है। इस इक्वेशन में वैल्यू y की पुट करेंगे तो x की वैल्यू सबसे ईजी तरीके से आ जाएगी। हम कहते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। दो हिस्से बनेंगे, एक व्हेन y इज इक्वल टू 2 और दूसरा व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस इंटू वाई प्लस 4 ओवर 2,
ये इक्वेशन है, और एक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई प्लस 4/2 ये इधर लिखती। जब 2 की वैल्यू 2 लगाएंगे यहाँ पे y की जगह, तो x आएगा माइनस इंटू 2 प्लस 4/2, यानी कि माइनस इंटू 2 प्लस 4 क्या होता है 6/2। 2 3 ज़ार 6, x की वैल्यू आ गई -3। इधर y की वैल्यू लगेगी जब -2, तो ये आएगा माइनस इंटू -2 प्लस 4/2, ये आ जाएगा माइनस इंटू 2/2। 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई -1। तो इन दो y की वैल्यूज़ के लिहाज से x की वैल्यूज़ भी आ गई हैं, और हम कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आता है। जब x की वैल्यू -3 थी, y की वैल्यू थी 2, -3 2, और जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2। और ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 5 का भी फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू।